3x+2 बराबर x-14। 3x प्लस है, अब हमें देखिए यहाँ पर x है, x को जब हम इधर लाएंगे बराबर के इधर तो यहाँ प्लस है, इसके यहाँ प्लस छिपा रहता है, प्लस है तो इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में, माइनस एक्स को हम लिखें। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ देखिए -14 है तो 14 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए +2 है, +2 है, इसको इधर ले आना है बराबर के, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 3x -x है तो यहाँ पर 1 है, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, 14 और 2 हो जाएगा 16 हो गया। अब यहाँ पर x को लिखेंगे, 2 को हमें बराबर के उधर ले जाना है, यहाँ पर देखिए 2 गुणा x, इस तरह से है ये चीज़, तो अब इसको गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, -16 है तो बटा में भाग में 2 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर x बराबर 2 अट्ठे 16, 8, ये माइनस में इसका आंसर आया है, x बराबर -8, इसका यही मान आया है। x बटा 6 + 2x बटा 3 बराबर 5, ये बटा में है यानी भिन्न में है, भिन्न का जोड़ है, यहाँ पर जोड़ का निशान, तो हम इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए 6, यहाँ पर 3 है तो यहाँ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ साइड में एलसीएम निकालते हैं, 6 और 3 का। एलसीएम का वीडियो हमने बनाया है, उसको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 से हम पहले ले चलते हैं, 2 तियाँ 6, ये 3 नहीं जा रहा है तो 3 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अब इसको ले चलते हैं 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ देखिए 2 और 3 आया, 2 गुणा 3, 3 दूना 6, ठीक। यहाँ पर अब हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिख लेंगे, इस 6 को हम यहाँ लिख लेंगे, एलसीएम इन दोनों का कितना आया, 6। अब हमें क्या करना है, इसका 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए, एक ही बार पढ़ना हमें पड़ेगा, 6 एक कम 6, एक बार जो 1 आया यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ कोई भी अंक रहे गुणा होगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 गुणा 1, 1 एक कम 1 x, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, x प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 है, इसका पहाड़ा पढ़ना है कि 6 आ जाए, 3 दूना 6, 2 बार में ही 6 आ गया, तो यहाँ पर हम 2 आया जो उसका गुणा इस 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 4 x है, यहाँ पर x लिखेंगे। अब यहाँ जो है बराबर में 5 है तो 5 लिखेंगे। यहाँ देखिए 1x + 4x, तो यहाँ हो जाएगा 5x, 5x बटा 6 बराबर 5। अब यहाँ देखिए 5x बटा 6 है तो 6 जो है भाग में है तो हमें बराबर के उधर ले चलना है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हम 5x को ऐसे लिख लेते हैं, 5x बराबर 5 गुणा, ये गुणा में भाग है तो उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो गुणा का चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे, गुणा में 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5x बराबर इनका गुणा कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 30 आया। अब 5 को हमें बराबर के उधर ले चलना है, तो 5 क्या है, 5 गुणा x, इस तरह ये है, यहाँ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा तो हम x को ऐसे ही लिखते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 30 बटा भाग में आएगा तो बटा का चिन्ह लगेगा, बटा 5 हो जाएगा। अब x बराबर 5 छक्के 30, x का जो मान आया है 6, यही इसका आंसर है। 18x + 3 बराबर 15x - 6। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें तो इधर भी संख्या 3 से कट रही है और बराबर के इधर भी संख्या 3 से कट रही है, तो ऐसा जब आए तो हम उसको काट सकते हैं, दोनों तरफ की संख्या जब कटे तो उसको हम काट के यहाँ शॉर्ट में कर लेते हैं, फिर आंसर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। अगर हम लॉन्ग तरीके से करेंगे तभी भी आंसर वही आएगा, और यहाँ शॉर्ट कर लेंगे तभी भी आंसर वही आएगा। तो चलिए हम इसको काट के शॉर्ट कर लेते हैं।
यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। जब दोनों तरफ की संख्या कटे एक ही अंक से तभी हम काट सकते हैं। ये ना कि इधर 4 से कट रही उधर 5 से कट रही है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर इधर 2 से सब संख्या कट रही है, चाहे 3 से सब संख्या इधर भी कट रही है, सब संख्या उधर भी कट रही है, तभी हम काट सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पहले अब हम यहाँ लिख लेते हैं 6x। यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस, यहाँ 1 है तो 1 बराबर 5x माइनस 2। अब यहाँ देखिए 6x है, यहाँ 5x है, तो इनको हमें एक तरफ करना है और जो ये अंक है अंक को हमें एक तरफ करना। तो पहले हम 6x को लिखते हैं। अब यहाँ जो 5x है बराबर के इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस में ये चीज़ है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस 5x, माइनस 5x हो गया। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब बराबर का चिन्ह लगाने के बाद -2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो है +1 है, +1 को हमें इधर ले आना है, इधर ले आना है, तो ये जो प्लस है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए जो 6x है यहाँ पर प्लस का निशान होता है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी ये संख्या घटेगी और चिन्ह किसका लगेगा प्लस का। प्लस का चिन्ह अगर हम नहीं भी लगाएंगे तभी भी उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह, हर संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं x। ठीक, अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, और लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और ये जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ेगा अंक 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। तो x का जो मान निकल कर आया है वो निकल के आया है x बराबर -3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों आप लोग को इस तरह का और भी वीडियो देखना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा और भी वीडियो देखने को मिले।